शरद पवार के इस्तीफे की घोषणा के बाद प्रफुल्ल पटेल ने खुद को दावेदारों से अलग क्यों किया? क्यों कहा मुझे नहीं बनना एनसीपी अध्यक्ष? अगर आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाती तो आप कितने तैयार? देखिए कोई भी देखो, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि पार्टी में पवार साहब के साथ शुरुआत से मैं काम करते आ रहा हूं। मेरे जैसे अनेक मान्यवर काम कर रहे हैं और पवार साहब ने जो जो जिम्मेदारी हमको जब जब दी, हम सब लोगों ने उसको निभाई है। लेकिन जहां तक ये जिम्मेदारी की बात आ रही है, अभी ये जब तक हमने पवार साहब के इस्तीफे के बारे में अंतिम निर्णय नहीं होता है तो नई जगह किसके लिए खाली होती है वो प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है। और मैं व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं ऑलरेडी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और ये पद मेरे लिए मैं समझता हूं कि बहुत गौरवशाली है। बहुत कुछ उसमें मेरे पास जिम्मेदारी पहले से ही नेशनल लेवल पे पवार साहब के साथ काम करते हुए मुझे मिली हुई है। मैं पार्टी का पहले नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, अब पार्टी का मैं प्रथम नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना हूं। तो इसलिए मुझे मुझे कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि अध्यक्ष बनूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जो भी पवार साहब के फैसला पहले क्या होता है उसके बाद ही ये अगले फैसले की बात हम करेंगे। 24 घंटे से देखिए, माननीय शरद पवार जी को कल सभी ने, आप सभी लोगों के कल, क्योंकि जो भी उन्होंने घोषणा की, जितना आप लोगों को मालूम था उसी वक्त हमको मालूम पड़ा। कोई ऐसा नहीं था कि हमको कोई पहले पूर्व सूचना थी। और उस वजह से हम सभी लोग, मैंने कल ही कहा, बहुतों ने कहा कि हम लोग स्तब्ध रह गए कि अचानक ये क्या, मतलब इस तरह की घोषणा पवार साहब ने की है। स्वाभाविक है, आपने भी देखा पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी, सभी ने इस विषय पर पवार साहब को कल काफी आग्रह किया। हमने भी किया, सभी ने। अब उनका जो भी, उनकी मानसिकता जो भी वजह से थी, उन्होंने बार बार कहा कि भाई हम भी चाहते कि कोई जनरेशनल चेंज होना चाहिए। मागे त्यांनी सांगितलं होतं भाकरी फिरवली पाहिजे। आता आम्ही त्यावेळी आम्हालाही हमको भी नहीं समझ में आया कि भाई रोटी को तवे पे उल्टा करना है, तो उसका मतलब क्या था। हो सकता है उनके मन में हो कि भाई एक जनरेशन का एक बदलाव आना चाहिए, एक नई पीढ़ी सामने आना चाहिए, ये उनके मन में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे मन में ये बात है। किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। अब स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता, कोई साधारण कोई नेता नहीं, दिग्गज नेता है, देश के माने हुए नेता है, कद्दावर नेता है। आज उनकी कोई बात को, उनकी कोई वाणी को हम ऐसे ही कहे कि भाई आपने कुछ बोला और कल बदल दो, हो सकता है उनके मन में कुछ विचार करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा हो, तो हमने वो वक्त देना चाहिए। इसलिए आज भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बड़े, आपने देखा होगा, उत्सुकता के साथ चाहते थे कि पवार साहब ने अपना राजीनामा वापस लेना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमने भी आज, मैंने भी, और अजीत पवार थे, सुप्रिया सुले थी, छगन भुजबल भी आए, बाकी के सभी हमारे मान्यवर, बहुत सारे नेता आए। ये सब बातों को लेकर हमने आज फिर भी कोशिश की बात करने की। चाको जी हमारे केरल से भी आए थे, पदाधिकारी इधर उधर से आए थे, बाहर के राज्यों से। तो हमने ये कोशिश किया है कि पवार साहब से गुजारिश की, विनती की। अब उन्होंने फिर भी, जैसे मैंने कहा कि 1-2 दिन का वक्त हमने देना चाहिए, इसलिए अब आप इस पूरी गतिविधि को देते हैं। कल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने